जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राम बाने अहिगन सरस रामान करनि साचर भेक्षिया रामा। जब लगी ग्रसत न तब लगी रामा जतन करहु तजित टेक्सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते निगल नहीं जाते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करवानी बेसा जगत विदित अभिमानी। सवय स्वभाव नारी कर साचा मंगल महवय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आबई मर कट कटकाई जियहि विचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा था सुनारी सभी ते बड़ी आशा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहे बेहसिताही और लाई चले सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर यश पाई सिंधु पार सेना सब आई। बूझिस सचे उचित मत कहे ते सब हंसे मस्त करी रहे। जेम ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासुर तब श्रम नाही नर वानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वेद गुरु तीन जो रामा प्रिय बोले भय हास्य रामा। राज धर्म तन तीन करी रामा हो ही वे गही नास्य रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंत्री वेद और गुरु ये तीन यदि आप प्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई स्तुति करहि सुनाई। अवसर जानु विभीषण आवा भ्राता चरण शीस तिहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग बनी है। मंत्री उसे सुना कर मुझ पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठने जे आसन बोला वचन पाई अनुशासन। जौ कृपाल पूछहु मोहि बाता मति अनुरूप कहु हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लारे गुसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे।
अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ बल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब रामा, नाथ नरक के पंथ सिय रामा। सब पर हरि रघुबीर ही रामा, भजहु भजहि जय संत सिय रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को भी आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि भयरु तजुनायो माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहु बेर देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागे रामा, बिनय करऊं दसी सिया रामा। पर हरि मान मोह मद रामा, भजहु कौशलाधीश सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे दसीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन रामा, कही पटी ये बात सिया रामा। तुरत सुमय प्रभु सन कही रामा, पाई सुअवसर तात सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्य बनते अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। ताते अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस कहत सट दो, दूर न करऊ यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गए बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके ओर रहे, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है।
तब और कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपु प्रीता काल राति निश्चर कुल केरी ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगे रामा राखहु मोर दुलार सिया रामा। सीता देहु राम कहु रामा आयत न होय तुम्हार सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कहे विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सट मोर जिया बारि पुकर पक्ष मोन तो ही भावा। कहस न खलेस को जग माही, भुज बल जाहि जिता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तपसन पर प्रीति, सट मिलु जाई ते नहीं कहु नीति। अस कह कीन से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई हैं बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। तुम्हें पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गयु, सबहि सुनाई कहते अस भयउ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु रामा, सभा काल बस तोरि सिया रामा। मैं रघुबीर शरण अब रामा, जाऊ देहु जन खोरि सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुबीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभूषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखल कही हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले भरस रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण भया भागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रंगनाथ जी के पास चले। देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंड का वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखहु तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है,
जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन रामा, भरत रहे मन लाई सिया रामा, ते पदे आज बिलो कहूँ रामा, इन नयन बिजाय सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवति देखा, जाना कोरि कुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखि कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेने सठे आवारा, क्यों बांध मोही अस भावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु बचन हरषि हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजि रामा, निज अनहति अनुमान सिया रामा, ते नर पावर पाप मय रामा, तिन्हि बिलोकति हानि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गही जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताहू, सन्मुख होय जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अग्ना सही तभी। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आविक सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस्सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमस महु तेते, जब सबीते आवा शरणाई, राखऊं ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते आनहु रामा, हसि कह कृपा निकेत सिया रामा, जय कृपाल कह कपि चलि रामा, अंगद हनु समेत सिया रामा।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर दूर ही ते देखे, तो भ्राता नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे कर कर बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे, टटुक एक टक पल रो की, भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंधे आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अधिगाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल बक्षा स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जता उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।